ये रोल नंबर 43 अमन कुमार। यस मैम। कैमरा अपना ऑन कर भैया। ऑन कर रही हूँ। चलिए, मर्चेंट अवेयरनेस हम लोग फिनिश कर चुके थे, लेकिन कुछ और चीजें बाकी थी इसमें। और बताना ये था कि इसमें एक कैरेक्टर लिस्ट का एक फिर से रिवाइज कर रहे हैं हम। और ये पूरी जो प्ले है ना, ये 5 एक्ट में है। एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, एक्ट 4, एक्ट 5। इन 5 एक्ट्स में क्या हुआ, ये मैंने पहले ही कहा था, दिस इज अ ड्रामा। एंड जो कि बटा हुआ है 5 एक्ट्स में। आज हम लोग पूरी समराइज कर लेंगे। एक्ट 1 में क्या हुआ, एक्ट 2 में क्या हुआ, 3 में क्या हुआ, 4 में या 5 में क्या हुआ। ठीक है, और पढ़ेंगे आप लोग। यू विल बी रीडिंग, और अगर जहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी आई विल एक्सप्लेन। तो चलिए स्टार्ट करना, रीडिंग शुरू करते हैं। तो आप लोग में से कोई भी इसको पढ़ सकते हैं। Can you all see the screen? Shall somebody read this? Merchant of Venice. Characters. रोल नंबर 98 तुम क्या करके आ रहे हो? चलिए स्टार्ट रीडिंग। Read. Merchant of Venice. Characters. Who's who? First character is Portia. Portia is a wealthy heiress. Lots of people want to marry. One minute. Portia is a wealthy heiress. हेरेस का मतलब होता है जो कि बहुत सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट करने वाली है। ठीक है, हेरेस। पढ़िए। Lots of people want to marry her, but they have to pass her father's test first. This and the second one is Bassanio. Bassanio is a Ventanian gentleman and a friend of Antonio's who want to marry Portia. Third Antonio. Antonio is a Ventanian. एक मिनट, आप लोग लिखते जाइए। सिंपल सेंटेंसेस बना हुआ है और हम चाहते हैं कि आप सेंटेंसेस लिखे ताकि एमसीक्यू में किसी को प्रॉब्लम नहीं हो कौन कौन क्या है। सो गो स्लो एंड राइट डाउन द सेंटेंसेस, द कैरेक्टर्स लिखते जाइए। चलिए स्क्रीन पे रहता है, आपको काफी टाइम मिल रहा है लिखने के लिए। पढ़ो। चलिए नंबर 3 पढ़िए। Antonio is a Ventanian merchant and a Christian.
who is a best friend with Bassanio. The fourth is Shylock is a Jewish moneylender and the father of Jessica. Fifth one is Narcia. Narcia is a Portia's waiting woman and friend. क्या मतलब होता है वेटिंग वुमन? मेड सर्वेंट एंड फ्रेंड. Sixth, Jessica. Jessica is just Shylock's daughter and is in love with Lorenzo. Seven, Lorenzo. Lorenzo is a young Christian man who is a friend with Bassanio and in love with Jessica. And the eighth, Lancelot. How it pronounced that? Lancelot. Lancelot, sorry. Yeah. Lancelot Gobbo is the clone of the play and works for Shylock. Clown, जोकर है. Yeah, it's a joker. The ninth one, Bratanio. Bratanio is a Ventanian who is a friend with Antonio and Bassanio and wants to marry Mercia. I guess ma'am, the ninth one is new for us. इसलिए तो बता रहे हैं, बहुत कुछ आप जानेंगे जो नहीं जानते. ट्यूबल का जिक्र है जो है इसमें, आप पढ़िए कौन है वो he is a friend of only friend of Shylock. The ninth one is Tubal. Tubal is a friend of Shylock's and is also a Jewish moneylender. The Duke of Venice, the Prince of Morocco. The Prince of Morocco is a suitor to Portia's hand and dark-skinned. He is a great and boastful warrior. He is aware that the color of his skin may not overly please Portia, but he is not asked of it. He is proud and convinced of his own worth and dresses entirely in white. चलिए, प्रिंस ऑफ मोरक्को का डिस्क्रिप्शन आपने नहीं जाना है, जानते हैं उसको. प्रिंस ऑफ मोरक्को आपने देखा था पीपीटी में, जो सूटर था इसका, जो कि गोल्ड कास्केट चुनता है और वो बिल्कुल रिजेक्ट हो जाता है. तो प्रिंस ऑफ मोरक्को इज अ सूटर टू पोर्शियाज हैंड, जो चाहता है शादी करने के लिए. डार्क स्किन, उसकी कंप्लेक्शन काफी, वो रंग काफी काला उसका है, धीमा है. एंड ही इज अ ग्रेट एंड बोस्टफुल वॉरियर, और वो बहुत, उसको घमंड है कि वो बहुत ही ग्रेट वॉरियर, मतलब कि एक गुड फाइटर है. He is aware that the color of his skin may not overly please Portia. उसको पता है कि उसके काले रंग से पोर्शिया उसको लाइक नहीं करेगी, बट ही इज नॉट ashamed of it. लेकिन उसको उसकी बात को कोई मतलब नहीं है कि वो पसंद करे या नहीं करे, और ही इज प्राउड एंड कन्विंस्ड, और वो अपने आप में वो बहुत घमंड से भरा हुआ है कि वो बहुत ही वैल्यूएबल इंसान है. और वो कपड़े पहनता हमेशा एंटायरली इन वाइट. ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लो उसको. The Prince of Morocco. The Prince of Morocco is the suitor to Portia's hand and dark-skinned. He is a great and boastful warrior. He is बोस्टफुल का aware मतलब that होता है the डिंग color of his हाँकने वाला. skin. बोस्टफुल का मतलब लिख लीजिए, जो कि डिंग हाँकता है बहुत, अपनी अपनी तारीफ करना. He is aware that the color of his skin may not overly please Portia, but he is not asked of it. He is proud ashamed, and ashamed,
What it means, ma'am? मतलब उसको उसकी बात का वो शर्मिंदा नहीं था इस बात से कि उसका रंग काला है। He is proud and convinced of his own work and dresses entirely in white. पढ़ो। Dr. Bellario is Portia's cousin and a well-respected lawyer. डॉक्टर बेलारियो वही थे जिसका गाउन और जिसके लेटर के लिए वो लॉयर है, उस रिस्पेक्टेड लॉयर है जिसका गाउन वो मंगाई थी और एक रेफरेंस लेटर मंगाई थी कि वो एंटोनियो का केस लड़ सके। The Prince of Aragon. The Prince of Aragon is a prince of Spain and a suitor to Portia's. The Prince of Aragon is a prince of Spain. Again, repeat हो गया हम Portia's hand. He is a arty, crafty, proud elitist, and discerning all that is common. तो भी बहुत इस प्रिंस ऑफ एरागॉन भी एक प्रिंस है स्पेन का और वो बहुत ही शातिर और अपने को चालाक समझता है, लेकिन और कोई चीज कॉमन चीज को देख करके बोलता है कि वो नीचा दिखाता है, हर किसी को नीचा दिखाता है, सोचता है कि हम सबसे ऊपर सुपीरियर में। डिसडेनिंग और मतलब कि वो लाइक नहीं करता है कोई किसी भी कॉमन पीपल को या किसी कॉमन चीज को वो नीची नजर से देखता है। Balthazar. Balthazar is one of the Portia's servants. अब ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का वेरी शॉर्ट समरी है, कैरेक्टर लिस्ट है जो कि एक एक लाइन में समझा देता है कि कौन कौन क्या कर रहा है, आप समझ में आ जाएगा। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं इसलिए आप विल नॉट हैव मच प्रॉब्लम्स। चलिए, वेरी शॉर्ट समरी ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस, 5 एक्ट में है, पढ़िए। कोई और पढ़ो उसको। किसी को कुछ पूछना है इसमें? मर्चेंट ऑफ वेनिस के कैरेक्टर से बाद में पूछिएगा। चलिए पहले इसको पढ़िए, मर्चेंट ऑफ वेनिस का समरी। आर्टी क्राफ्टी में चालाक है, शातिर है, धूर्त है। पढ़ो। Antonio, a merchant, takes a loan from the Jew Silo to help his friend to marry Portia. Antonio can't repay the loan, and without mercy, Silo cannot found out his place. The heiress, Portia, now the wife of Antonio's friend, dresses as a lawyer and saves Antonio. तो ये 3-4 सेंटेंसेस में पूरी कहानी यहाँ पर बता दी गई है। किसी के घर से बहुत आवाजें आ रही है? चलिए पढ़ लीजिए एक्ट 1, सीन 1, एक्ट 1 में क्या हो रहा है देखिए। Act 1. In Venice, a merchant named Antonio, worried that his ships are overdue, as his colleagues offer comfort. Colleagues offer comfort. His young friend Bassanio, Rosanio, and Lorenzo arrived. Bassanio asked Antonio for a loan so that he can pursue the wealthy Portia, who live in Belmont. Antonio cannot afford the loan. Instead, he sent
Bassanio to borrow the money on the security of Antonio's expected shipments. At Belmont, Portia and her maid Nerissa discuss the suitors who have come in response to Portia's father's strange will. The will say Portia may only marry a man who chooses the correct casket made from three possible options: gold, silver, and lead. Much to Portia's distress, all her suitors are unsatisfactory. However, she does fondly remember a time when Bassanio come to Belmont, and that leave her with some hope. Bassanio approaches Shylock, a Jewish moneylender, about the loan. Shylock holds a grudge against Antonio for his lending practices and apparent anti-Semitism. Still, he offers Bassanio the loan. Instead of charging interest, seemingly as a kind of joke, he asks for a pound of Antonio's flesh if the loan is not repaid within 3 months. The bond is agreed to. Who would not agree to that? And Bassanio prepared to leave for Belmont with his friend Brezzani. Act 2. 1 minute. कोई भी शब्द समझ में नहीं आया है तो आप हम अभी इस वक्त पूछ सकते हैं। मैम एंटीसेमिटिज्म जो हमेशा विरोध करता है, पेरेंट जो कि सामने था कि हमेशा शाइलॉक उसका विरोध करता था और एंटोनियो भी उसका, एक दूसरे का दोनों विरोध करते थे, जो कि अपेरेंट था, जो कि जाहिर था। तो एक्ट 1 में क्या क्या हो रहा है आप बताइए। एक्ट 1 में क्या हो रहा है? एक्ट 1 में ये हो रहा है कि मर्चेंट एंटोनियो वरी कर रहा है, परेशान है कि उसका जो शिप्स है वो आने वाला था, अभी तक आया नहीं है, ओवरड्यू है, मतलब कि आ जाना चाहिए था कब का, लेकिन अभी तक नहीं आया। और उसके फ्रेंड्स कोलीग्स उसको कंफर्ट कर रहे हैं। उसका एक फ्रेंड है बसानियो, वो भी आ गया है और सब उसको पूछ रहे हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन एंटोनियो कुछ बता नहीं रहा है। तो उसका शिप आने वाला था कब का, लेकिन अभी तक वो नहीं आया। और तभी बसानियो आस्क्स एंटोनियो फॉर अ लोन, और लोन उसके पास पैसे होते नहीं है तो वो किसके पास भेज देता है, सो दैट ही कैन परस्यू द वेल्दी पोर्शिया, ताकि वो पोर्शिया से शादी कर पाए जो कि बेलमोंट में रहती है। एंटोनियो कैन नॉट अफोर्ड द लोन। एंटोनियो कहता है कि सारा उसको मनी लग चुका है किसी बिजनेस वेंचर में, तो अफोर्ड नहीं कर रहा है, लोन नहीं दे पा रहा है। और ये दोनों चले जाते हैं बसानियो के पास, और ये दोनों चले जाते हैं शाइलॉक के पास, बसानियो एंड एंटोनियो। और एंटोनियो वहां गारंटर बन जाता है और द सिक्योरिटी ऑफ एंटोनियोज एक्सपेक्टेड शिपमेंट। और वो सोचता है कि पैसे तो मिल ही जाएंगे और 3000 ड्यूकेट्स वो पे कर देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इसी बीच दूसरा सीन चेंज हो जाता है और वो बेलमोंट दिखाता है, पोर्शिया एंड मेड नेरिसा, वो तो डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन आने वाले हैं सूटर्स, जो कि रिस्पॉन्स टू द पोर्शिया's फादर स्ट्रेंज विल, अजीबोगरीब उनका विल था कि जो सही कास्केट चूज करेगा उसी से शादी होगी। The will says Portia may only marry a man who chooses the correct casket, made from 3 possible options: gold, silver, and lead. Much to Portia's distress. अब यहाँ पर पोर्शिया बहुत परेशान है, डिस्ट्रेस्ड हो गई है, परेशान है, वरीड हो गई है कि सभी ने तो, किसी ने करेक्ट चूज नहीं किया था, सिर्फ एक बच जाता है बसानियो, और उससे इसको होप लगता है कि शायद वो सही कास्केट चूज कर सके। इधर बसानियो अप्रोच करता है शाइलॉक को, जूइश मनीलैंडर, अबाउट द लोन,
Sherlock holds a grudge against Antonio. Grudge का मतलब होता है खुंदस. Sherlock holds a grudge. वो क्या ग्रज था? ग्रज ये था कि सब उसको जब भी सड़कों पर मिला करता था तो उसको अब्यूज करता था या उसको टॉन्ट करता था. तो शार्लॉक को ग्रज था अगेंस्ट एंटोनियो फॉर हिज लेंडिंग प्रैक्टिसेस एंड अपेरेंट एंटी, उसका विरोध करता था इसलिए. स्टिल ही ऑफर्स बसानियो द लोन, बावजूद इसके उसने लोन उसको दे दिया. और क्या था? इंस्टेड ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट, कहा मैं तुमसे इंटरेस्ट नहीं लूंगा. एंड सीमिंगली एज अ काइंड ऑफ जोक ही आस्क्ड फॉर अ पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लैश. और बातों बातों में हंसी मजाक में उसने कह दिया कि मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तुम्हारा 1 पाउंड फ्लैश चाहिए अगर लोन पे नहीं हुआ तो 3 मंथ्स के अंदर. तो मजाक में कही बात भी लेकिन सही थी. द बॉन्ड इज अग्रीड टू, हु वुडंट अग्री टू दैट. और फिर क्या हुआ? एंड बसानियो प्रिपेयर्स टू लीव फॉर बेलमोंट विद हिज फ्रेंड ग्राजियानो. और बसानियो और ग्राजियानो चल देते हैं बेलमोंट. यहाँ पर एक्ट 1 खत्म हो जाता है. तो आपने देखा एक्ट 1 में क्या था. चलिए एक्ट 2 में क्या हो रहा? somebody read this. पढ़ो कोई. somebody read. Meanwhile, one of Shylock's servants, Lancelot, wishes to change masters and pursues Bassanio to employ. persuades, जो वर्ड समझ में नहीं आता वहां रुक जाया करिए, पूछा कीजिए. Okay, मैम. हम क्यों रोकेंगे? आपको खुद पूछना चाहिए ना. सॉरी मैम, क्या होता है pursuits मतलब? persuade. Persuade. और वो रिक्वेस्ट करता है, परसुएड करता है बसानियों को अपना. हाँ, एक मिनट. लॉन्सलॉट पहले कौन, पहले समझिए. शार्लॉक सर्वेंट है, ठीक है. इस बीच क्या हो रहा है? वन ऑफ शार्लॉक सर्वेंट, लॉन्सलॉट एक सर्वेंट है शार्लॉक का, जो चाहता है कि इनकी नौकरी छोड़ दें और दूसरे के पास चले जाएं. और वो कहाँ जाता है? बसानियों के पास चला जाता है और उसको रिक्वेस्ट करता है, परसुएड करता है कि उनको काम दे दे. Shylock's daughter Jessica, who longs to leave home. Longs का मतलब होता है इच्छा होना, डिजायर करना, को चाहना कि घर छोड़ देने की चाहत. longs to, चाहती है कि घर छोड़ दे. She wants to become a Christian and marry Antonio's friend Lorenzo. And before he departs to serve his और लॉन्सलॉट जाने के पहले, शार्लॉक का घर छोड़ने के पहले, डिपार्ट मतलब होता है छोड़ना. To serve his new master, Lancelot takes a letter to Lorenzo that contains plans for Lorenzo and Jessica to elope that night. और वो चिट्ठी पहुंचा देता है जिसमें लिखा रहता है प्लान उसमें कि किस तरह से लॉरेंजो एंड जेसिका को भाग जाना है. When Sherlock goes out, Jessica escapes to elope. और जब शार्लॉक बाहर निकल जाता है तब जेसिका घर से निकल जाती है and escapes to elope. घर से भाग जाती है वो, taking gold and jewels with her. और अपने साथ क्या ले जाती है? Gold and jewelry. The following day Bassanio sets sail for Belmont. और उसके नेक्स्ट डे बसानियो कहाँ चला जाता है? बेलमोंट के लिए निकल जाता है. While Sherlock rages over the loss of his daughter and the treasure she has stolen. और बसानियो भी चला जाता है बेलमोंट और शार्लॉक बहुत नाराज है. रेजेस ओवर का मतलब होता है नाराज होना. शार्लॉक रेजेस ओवर, नाराज होता है कि उसकी बेटी घर से चली गई है और अपने साथ साथ कुछ ज्वेलरी भी
कुछ कीमती जेवरात या ट्रेजर वो अपने साथ लेके चली गई। इसको पढ़ लो फिर से, एक्ट 2 समरी। रीड। पढ़िए। Act 2. Meanwhile, one of Psylocke's servants, Lancelot, wishes to change masters and pursues. विशेष टू, What ma'am? विशेष टू, वाइशेस नहीं। Wishes to change master and pursues Bassanio to employ him. Psylocke's daughter, Jessica, also longs to leave home. She wants to become a Christian and many Antonio's friends, Lorenzo. Before the departs to serve his new master, Lancelot takes a letter of Lorenzo that contains plans for Lorenzo and Jessica to deploy the knights. When Silas goes out, क्या मतलब होता है इलोप का? Lope means मतलब भाग जाना I think. हाँ। When Silas goes out, Jessica escapes to elope, taking gold jewels with her. The following days, Bassanio sets sail for Belmont, and while Shylock rages over the loss of his daughter and the treasure she has stolen. Is Belmont one of Porcia's suitors, a prince of Morocco, chooses the golden casket, while the another, the prince of Aragon, selects silver casket. The both chooses the wrong caskets and are unsuccessful. As Aragon leaves, Bassanio is announced Porcia what it means? ईगरली, उत्सुकता से। जब बसानियो ने राइट कास्केट चूज किया तो पोर्शिया बहुत खुश हो गई और ईगरली गोज टू ग्रीट हिम। ईगरली, उत्सुकता के साथ। चलिए एक्ट 3 में क्या हो रहा है? Read someone. Act 3. After a few days, Sherlock hears that his daughter Jessica is squandering. मैम ये क्या लिखा हुआ है? Squandering का मतलब होता है उसके खूब पैसे उड़ा रही है। Squandering. अच्छा, squandering her stolen wealth in Genoa. मैम जिनोवा जगह का नाम है? हाँ हाँ। बेलमोंट में। He begins to rail bitterly against Christians. He reminds Antonio's friend that if the loan is not repaid on time, he will insist on the original agreement of 1 pound of flesh. तो जब उसको समझ में आता है कि उसकी डॉटर चली गई है और उसके पैसे खूब उड़ा रही है, तो फिर वो बहुत गुस्सा करता है और बोलता है कि इस बार अगर पेमेंट नहीं हुआ मेरा लोन का तो सही में उसका 1 पाउंड फ्लैश पर ले लेगा। तो सारे का सारा ब्लेम कर रहा है वो एंटोनियो को कि उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। Back in Belmont, Bassanio chooses the lead casket and in so doing, he wins Portia. His friend Gazzanio asks for Portia's maid Narcissa to be his wife. Portia gives her ring to Bassanio, making him promise never to give it to another. As Lorenzo and Jessica comes to Belmont, news arrives that Antonio's ship have been lost at sea and he is now bankrupt. They are also told Shylock insists on the fulfillment of his bond and has had Antonio arrested. Bassanio and Grazzanio leads in has to help Antonio. Portia and Narcia resolve to follow afterwards, disguised as lawyers. तो एक्ट 3 में क्या हो रहा है?
कुछ दिन के बाद शार्लोक को पता चलती है ये बात कि जेसिका पूरा उसका वेल्थ को खर्च कर रही है, और वो गुस्सा हो जाता है और ब्लेम करता है एंटोनियो को कि इस बार तो अगर वो पैसा नहीं मिला तो फिर वही विल टेक अ पाउंड ऑफ फ्लैश। और इस पर बेलमोंट में इस वक्त क्या हो रहा होता है, बसानियो चूजेस द लेड कास्केट एंड इन डूइंग सो he is announced to be his Portia's husband, to marry Portia. His friend Gratiano asked for Portia's maid Nerissa to be his wife. तो जहाँ पोर्शिया एंड बसानियो शादी करते हैं, वहीं ग्रेटियानो एंड पोर्शिया की मेड सर्वेंट नेरिसा भी शादी कर लेती है। पोर्शिया गिव्स हर रिंग टू बसानियो, और अपना रिंग्स एक्सचेंज करते हैं ये लोग। बसानिया देती है अपना रिंग बसानियो, पोर्शिया देती है बसानियो को और प्रॉमिस करवाती है कि तुम इसको किसी को नहीं दोगे। एज लॉरेंजो एंड जेसिका कम टू बेलमोंट, और लॉरेंजो और जेसिका भी बेलमोंट पहुंच जाते हैं। न्यूज अराइव्स, उसी वक्त न्यूज आता है कि एंटोनियो को पूरा शिप लॉस्ट हो गया सी में, और अभी वो बैंकरप्ट हो गया, उसके पास एक भी पैसे नहीं है। और दे आल्सो टोल्ड, और ये उनको बताई जाती है कि शार्लॉक ने उसको अरेस्ट करवा लिया एंटोनियो को, और अपना अग्रीमेंट की बात करने लगा वो। बसानियो एंड ग्रेटियानो लीव इन हेस्ट, जल्दी से वो लोग चले आते हैं एंटोनियो के पास टू हेल्प एंटोनियो। और उसी दौरान पोर्शिया एंड नेरिसा रिजॉल्व करने की कोशिश करती है और सोचती है कि मैं इसको आई वांट टू हेल्प, और बाद में वो चली आती है डिस्गाइज, मतलब भेष बदल करके, डिस्गाइज्ड भेष बदल करके वो आती है, एक लॉयर के बेस में आती है एज लॉयर्स। रीड एक्ट 4। In the court in Venice, Shylock demands his pound of flesh. The Duke, presiding over the court, seeks legal advice from the lawyer Balthazar, who is Portia in disguise. Portia pleads for Shylock to have mercy on Antonio. Bassanio offers his wife's money, which would more than pay the debt, but Shylock refused to accept. Antonio's death is only prevented as Balthazar explains the bond is for flesh, but not for a single drop of blood. So Shylock cannot collect the pound of flesh. So what is और happening? Threatening, So what is happening here? कोर्ट सीन में क्या होता है कि शार्लॉक इज डिमांडिंग हिज पाउंड ऑफ फ्लेश, और बसानियो बोलता है कि आई विल पे यू ट्वाइस एज मच, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं होता है, एंड वो सिर्फ सोचता है कि मुझे एक पाउंड ऑफ फ्लेश चाहिए। और आपने पढ़ा था कि जब पोर्शिया बोलती है कि तुम डॉक्टर को बुला लो, तो कहने बॉन्ड में ऐसी कोई बात नहीं थी, तो कभी भी किसी बात के पे वो राजी नहीं हो रहा था, और उसको बस फ्लैश चाहिए था, एक 1 पाउंड। और तभी इसको पोर्शिया बोलती है कि पाउंड ऑफ फ्लैश ही था, बस 1 पाउंड ऑफ फ्लैश था, नॉट मोर नॉट लेस, बट यू शुड नॉट शेड 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड। आगे क्या होता है पढ़िए। threatening the life of a Venetian, Shylock forfeits his good to Antonio and Bassanio. Antonio refuses his share of compensation and asks for it to be put in a trust for Lorenzo and Jessica. He also demands that Shylock becomes a Christian. Broken and in submission, Shylock leaves the court. Bassanio and Graziano thanks the lawyer who asks for their rings as legal fees. Bassanio and Graziano refuses until Antonio intervenes and makes them give the ring to the lawyers. तो आप जान चुके हैं कि और एक इंसान के मौत की साजिश करने के लिए शार्लॉक को फॉरफिट होना पड़ता है अपने गुड से, जो कि एंटोनियो को मिल जाता आधा और आधा स्टेट को मिल जाता है। एंटोनियो बोलता मुझे नहीं चाहिए पैसे, इनका शेयर नहीं चाहिए मुझे, आप अपना शेयर एक ट्रस्ट बना करके अपनी बेटी को और अपने जेसिका को दे दीजिए। एंड ही आल्सो डिमांड दैट शार्लॉक क्रिश्चियन बन जाएगा तो वो उसको माफ कर देगा और उसकी लाइफ सेव हो जाएगी। और ब्रोकन एंड इन सबमिशन, बिल्कुल बिखर जाता है, टूट जाता है शार्लॉक, और वो कोर्ट छोड़ देता है। बसानियो एंड ग्रेटियानो
लॉयर को थैंक करते हैं कि उसने एंटोनियो की जान बचाई है। और पोशिया जो कि लॉयर के भेष में थी, फीस मांगती है अपना, और इनको अपना रिंग देना पड़ता है, जो कि वो किसी और पैसे नहीं चाहिए था उसको। सो अपना रिंग निकाल के दे देता है बसानियो और ग्राचियानो टू पोशिया एंड नेरिसा। एक्ट 5, लास्ट सीन, द लास्ट एक्ट। मैम सबमिशन मतलब क्या होता है? टूट जाता है, सबमिट करता है, मतलब कि सरेंडर कर देता है। Undisguised, Portia and Nerissa return home at night to find Lorenzo and Jessica enjoying the tranquility of Belmont. ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है Then पीस। वहाँ का जो पीस था बेलमोंट में बहुत ही पीसफुल था। हाँ, यस। when their husbands arrive, Portia and Nerissa scold them for giving away their rings, pretending they have been given away to other women. Before long, they reveal themselves as the lawyers on the trial. Antonio receives news that his ships have returned safely. After all, looks like we didn't need to go through all this mess in the first place. The play ends as the three couples prepare to leave, celebrate their marriage. और लास्ट सीन में क्या हो रहा है? घर पहुंच करके पोशिया और नेरिसा वापस अपने वेश में आ जाती हैं, और जब वहां देखते हैं कि ऑलरेडी लोरेंजो और जेसिका वहां है, और वहां का पीस, बेलमोंट का पीस एंजॉय कर रहे हैं वो लोग। सो व्हेन बसानियो एंड ग्राचियानो अराइव एट पोशिया नेरिसा उनको डांटती है, बोलती है अपना रिंग कहाँ तुम लोगों का है, और बहुत झगड़ा भी करती है। और लेकिन तुरंत वो बता देती है कि लॉयर के बेस में वही लोग थे, और फिर सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाता है। और एंटोनियो और इसी बीच एंटोनियो का एक न्यूज आता है कि उसके शिप्स हैव रिटर्न सेफली एंड everything is in a good place. Everybody is happy except Shylock, and the play ends as the three couples prepare to celebrate their marriages. This was Merchant of Venice in 5 acts. Now, if there's any question, you may ask. कहीं से भी कोई लिंक समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, आप पूछ सकते। So, anybody wants to ask any question can ask. No question. No question. You all understood. Okay. किसी को कुछ नहीं पूछना है। I have question. Yes, anybody has a question can ask. The new character Tubul. Shylock's friends, Tubul. We have not discussed about that character. ट्यूबल का कुछ खास रोल नहीं है। ट्यूबल है जो भड़काता रहता है शायलॉक को, और बोलता है कि जो लोरेंजो और जो जेसिका भागी है वो सब इसी का किया धराया है, और उसी ने अफवाह फैलाई थी कि एंटोनियो का पूरा शिप डूब गया है। उसका जिक्र है सिर्फ, उसको दिखाया नहीं कभी गया।
Yes, please ask me, ask questions. Yes, hello. Yes, ma'am. ठीक है, we'll start with the revision part. और पहला जो मैंने पहले ही कहा था कि लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, उसके बाद हम लोग लेसन 1 से आएंगे और क्वेश्चन आंसर सीरीज चलेगा आज फिर। तो पहला जो पढ़ाया गया था आप लोगों को वो क्या था? The selfish giant. नहीं, पोस्ट मास्टर। द पोस्ट मास्टर। और मर्चेंट अवेयरनेस का जो जितने भी पढ़ाई जितने भी आप अभी किए हैं उसको मैं भेज देती हूँ। अब पीपीटी भी मैंने भेजा आपको ना, I will be sending the material. Merchant of Venice का PPT नहीं सेंड। नहीं भेजे ना, चलिए आज इसलिए नहीं भेजे कि कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आज जो पढ़ाया गया है और इसके पहले जो पढ़ाया पीपीटी था आपको हम शेयर ग्रुप में कर देते हैं। उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो द पोस्ट मास्टर, द सेल्फिश जायंट पर स्टोरीज करेंगे और फिर द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड। ठीक है, आप लोग का टेस्ट भी लेना था हमको। अगर आप रिवाइज करके आएंगे तो हम लोग टेस्ट ले सकते हैं। हमको मेरे ख्याल से आप टेस्ट के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि कोई भी ऐसा नहीं हो कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो नहीं जवाब नहीं दे पा रहे। ओरल टेस्ट मैम या रिटन टेस्ट? और ये लेंगे ना, एमसीक्यू मतलब हो सकता है या फिर इट कैन बी ऑरली टेस्ट। ओवरऑल सारे चैप्टर्स हैं। नहीं, 1 by 1 मैम। 3-3 करके ले लेंगे। मैम आप चैप्टर बोल दीजिए, हम लोग रिवाइज करके आएंगे। ठीक है, आप पढ़ के आइएगा द पोस्ट मास्टर। Okay, ma'am. द पोस्ट मास्टर सेल्फिश जायंट Okay, पढ़ के ma'am. आइएगा। द पोस्ट मास्टर एंड द सेल्फिश जायंट। ठीक है, Okay.